हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सपने तो हर व्यक्ति को आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे आज तक सपने ना आए हों। किसी को कभी अच्छे सपने आते हैं तो कभी कभार बुरे सपने भी आते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे सपने आ रहे हैं। कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसे देखने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा विचलित कर देते हैं। और ऐसे सपने देखकर ज्यादातर लोग हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाते हैं और उसके बाद गूगल सर्च करते हैं, यहाँ वहां से पूछते हैं और न जाने क्या क्या उपाय करने शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ज्यादातर ऐसे बुरे सपने रात के दूसरे पहर में ही आते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं रात के 12 से 3 के बीच में ज्यादातर ऐसे सपने आते हैं, क्योंकि उस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा उजागर होती हैं। उस काल को, उस 3 घंटे के काल को, उस समय को राक्षस काल भी कहा जाता है। ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हर इंसान के आसपास घूम रही होती हैं। और जिस किसी का भी ऑरा कमजोर होता है, एक समय पर अगर किसी व्यक्ति का ऑरा कमजोर है, हो सकता है कि किसी इंसान के साथ कोई समय बुरा चल रहा हो, कोई घर में परिस्थितियां ऐसी हों या फिर वर्क प्लेस पे कोई परिस्थितियां ऐसी हों जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा हो, किसी की लाइफ में किसी की डेथ हुई हो, किसी की लाइफ में कुछ और अजीब सी चीजें चली हों। 100 चीजें होती हैं। हर बार समय अच्छा या बुरा हो सकता है, हर समय अच्छा ही नहीं रहेगा, कभी कभार बुरा समय भी चल रहा होता है। तो ऐसे में अगर किसी का ऑरा टूटा हुआ है या फिर कमजोर है, तो ऐसी चीजें, ऐसी नकारात्मक शक्तियां उस इंसान को सपनों के रूप में सबसे पहले डराना शुरू करती हैं, क्योंकि वो उसके अंदर डर उत्पन्न करती हैं। और जब वो डर जाता है तो उसका ऑरा और ज्यादा टूट जाता है। जी हाँ, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारा ऑरा कितना जरूरी है। हमारा ऑरा एक सुरक्षा कवच है जो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। पर कभी कभार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये कमजोर पड़ जाता है, और जब ये कमजोर पड़ता है तो ये नकारात्मक शक्तियां उसको और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। इसलिए अगर आपको रात के समय में कोई बुरा सपना आता है, बहुत ही अजीब सा बुरा सा सपना आता है, तो उसे कोरी कल्पना समझने की कोशिश कीजिए, पर ये साथ में समझिए कि ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा कमजोर है। और अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसे शक्ति दीजिए, ताकि ऐसे सपनों से निजात पा सकें। और आने वाले कल में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है या फिर टूटे हुए ऑरा की वजह से आपके साथ कोई परेशानी आ सकती है, तो आप उससे निजात पा सकें। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपको अगर बुरे सपने आते हैं या फिर आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति को बहुत बुरे सपने आते हैं तो इसका इलाज क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल से उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सोने से पहले अच्छे से नहा धोकर सोएं और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही सोएं। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि जो रात को वो पहनते हैं वो अगले दिन भी उसको रिपीट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि रात के कपड़े जो हैं, क्योंकि वो बिस्तर में सोने के लिए होते हैं, तो इसलिए उनको 2 3 4 बार पहनने के बाद ही धोना चाहिए। नहीं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल धोना नहीं चाहिए। आपको रोज धुले हुए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही सोना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि बिस्तर पर आने से पहले सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर ही आप लेटें। एक बार चिंताओं से मुक्त हो जाएं, उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। और ये भी ध्यान रखें, बहुत से लोगों को आदत होती है रात को सोने से पहले कुछ किताबें पढ़ते हैं। अगर कुछ पढ़ना है तो कुछ पॉजिटिव पढ़िए, कोई ऐसी चीज पढ़िए जिसका कि आपको लाभ मिल सके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है हॉरर स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, डरावनी काल्पनिक चीजें पढ़ रहे होते हैं और उसके बारे में चर्चा भी कर रहे होते हैं। ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए, ऐसी चीजों को मत पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कुछ पढ़ना ही चाहते हैं तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, कोई पाठ पूजा कर लीजिए। ऐसा कुछ करने के बाद, यानी कि बहुत ही लाइट सा कोई भी मंत्र जाप कर कर, कोई भी छोटी मोटी कोई जैसे होता है ना कि मॉरल स्टोरीज को पढ़कर ऐसे सोइए। अगर आप पढ़ने का विचार रखते हैं तो आप ऐसी कोई पॉजिटिव चीज करके सोइए, ताकि आपको अच्छे ख्याल रहे आपके मन में सोते समय, और आपको सपने भी जो आए वो अच्छे से अच्छे आए। इसके अलावा सोने से पहले आप अपने कमरे में कपूर जला सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रिक कपूर बर्नर्स आते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर जला सकते हैं, उसको गर्माहट देकर उसके धुएं से जो आपका वातावरण होगा वो बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी। और ना केवल पॉजिटिव एनर्जी होगी, बल्कि उसको जलाने की वजह से
हवा जो होती है आपके आसपास उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। उस कपूर को जलाने की वजह से हर तरह का तनाव जो होता है वो कम हो जाता है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। सोते समय दिशा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ध्यान दीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर, अगर आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ रहते हैं, जैसे कि आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इक्वेटर से हम ऊपर रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आपका सर साउथ की तरफ हो। साउथ की तरफ अगर आप पैर करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका दुष्परिणाम भी मिल सकता है। सोने से पहले अगर आप चाहें तो आप योग की शरण में भी जा सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत योगा करते हैं तो उससे भी आपको सकारात्मक शक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और इस वजह से भी आपको रात को सोते समय एक तो नींद अच्छी आती है और सबसे बड़ी बात कि सपने भी अच्छे ही आते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इससे ये भी साबित होता है कि अगर हम अध्यात्म और योग की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, और इससे हमारी नींद बेहतर होती है, हमें अच्छे सपने आते हैं, बुरे सपनों से निजात मिलती है। तो अगर आप या फिर आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुरे सपनों से परेशानी हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको भी हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।